हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज भारत के लिए और भारत में इसरो में कार्य करने वाले सभी वैज्ञानिकों के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये इसरो के सभी वैज्ञानिकों के लिए क्यों है। हमारा चंद्रयान मिशन फर्स्ट 2008 में लॉन्च हुआ था। 2008 के बाद हमने 2019 में सेकंड लॉन्च किया और इतनी असफलताएं देखने के बाद फाइनली आज हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। और चंद्रयान 3 जब ये 24-23 अगस्त को चंद्रमा की साउथ पोल पर लैंडिंग कर रहा होगा, तब दुनिया का हर व्यक्ति यह कहेगा कि आज भारत ने कीर्तिमान हासिल कर दिया है। क्योंकि भारत उस समय क्या बन चुका होगा, दुनिया का पहला देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराया है। प्यारे दोस्तों, और दुनिया का हर व्यक्ति, आज दुनिया की हर समाचार एजेंसियां भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रही हैं। कल के अखबारों में आप देखिएगा भारत का परचम लहरा रहा होगा। यूं तो भारत ने पहले भी कई बार परचम लहराए हैं, लेकिन मून मिशन पर हमने एक और कीर्तिमान हासिल कर दिया है। प्यारे दोस्तों, हर देश भारत के बारे में क्या कहेगा कि भारत का कहां पर चेहरा नजर आएगा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। ये भारत के विषय में कौन कहने वाला है, दुनिया का हर देश कहने वाला है। आज हम जानेंगे कि आखिर क्या है चंद्रयान 3। आज आखिर जो मून मिशन है, जिसको हम चंद्रयान 3 के नाम से जान रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी करने वाले हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से हर प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जानते हैं बच्चों, वन बाई वन हर एक स्टेप को जानेंगे और मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे इस मिशन के अंदर चीजें डाली गई हैं। तो बात करें बच्चों कि इसकी जो लॉन्चिंग हुई है आज 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर बच्चों क्या किया गया है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। रॉकेट कौन सा है, इसमें रॉकेट जो है LBM 3rd M4 रॉकेट है, जिसको हमने बाहुबली नाम दिया है। जिसको बच्चों हमने बाहुबली नाम दिया है, यानी ये रॉकेट क्या है भैया, ये रॉकेट सच में बाहुबली है, जो हमारे चंद्रयान मिशन को कहां पर लेके जाएगा, चंद्रमा के साउथ पोल पर लेके जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात करें तो ये कहां से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जो कि किसका है, जो कि हमारी जो एजेंसी है इसरो, उसका ही एक अंतरिक्ष का, यहां से बेटा क्या होता है, यहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। बात करें कि इसमें कितना वजन है, कितना पेलोड है, तो 3900 किलोग्राम पेलोड है। और मैं आपको बता दूं 615 करोड़ रुपए खर्च करके, मात्र एक छोटी सी रकम देकर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने यह कीर्तिमान हासिल किया है। अगर मैं आपसे और बताऊं इसके बारे में, तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि इसमें लैंडर और जो रोवर है उसका नाम 2019 में जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जब हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, उसी चंद्रयान 2 के नाम, 2 क्या है, जो आपके लैंडर रोवर हैं उन्हीं को इसी में रखा गया है। जिसमें लैंडर का नाम विक्रम था, आप जानते हैं, विक्रम साराभाई के नाम पर। और इसमें जो आपका रोवर था वो क्या था, उसका नाम क्या था, प्रज्ञान था, जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका नाम होता है अर्थवृद्धि, है ना, जिसका नाम क्या होता है, अर्थवृद्धि। हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, दुनिया में वृद्धि तो कर ही रहे हैं, दुनिया में परचम तो लहरा ही रहे हैं, आपको मालूम है। अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है उसमें आपको देखना है क्या, प्रोपल्सन मॉड्यूल। यानी ये क्या है, ये ऐसा वाला एरिया जहां पर जिसमें फ्यूल भरा हुआ है ना, इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें ईंधन भरा हुआ है। यही ईंधन ना, इस बात ध्यान रखिएगा, हमने चंद्रयान 2 की अपेक्षा ईंधन को इस बार ज्यादा रखा है। क्यों, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य तो यह है कि हम चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग कराएंगे। लेकिन किसी कारण से अगर साउथ पोल पर लैंडिंग कराने में हम असमर्थ होते हैं, तो हम उसको और कहीं भी लैंडिंग करा सकें, हमको फ्यूल की दिक्कत ना आए, इसीलिए इस बार हमने क्या किया है, चंद्रयान 2 की अपेक्षा चंद्रयान 3 में फ्यूल को ज्यादा रखा है। बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें क्या है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ऊपर, इसमें क्या है, इसमें आपके लैंडर और रोवर दोनों हैं। यानी इसमें आपका विक्रम भी है और इसमें आपका प्रज्ञान भी है। ये क्या करेंगे, ये 24 अगस्त को आप देख रहे होंगे कि आज के ठीक 40 दिन के बाद हम चंद्रमा पर हमारा ये तिरंगा लेकर घूम रहा होगा। दोनों पर, चाहे आपका लैंडर हो या रोवर हो, दोनों पर हमने तिरंगे को चस्पा दिया है, जिससे दुनिया का हर देश देख पाए वो घूम रहे हैं भाई भारतीय, वो घूम रहा है भारत का तिरंगा। ठीक है भाई, तो बात कर लेते हैं बच्चों, ये तीनों सभी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। बात करें हम किसके बारे में,
कि जो मून लैंडिंग है, इसकी मून लैंडिंग कब होने वाली है, चंद्रमा पर हम कब पहुंचने वाले हैं। तो जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है ये 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला है। आपको मैं बता दूं, अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी देखें, पृथ्वी से चंद्रमा की जो औसत दूरी है वो 3,84,392 किलोमीटर है। औसत दूरी 3,84,392 किलोमीटर। लेकिन हम लैंडिंग कहां पर करेंगे, लैंडिंग इसके साउथ पोल पर करने वाले हैं। बेटा कहां पर, इसके साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले हैं। दुनिया का पहला देश भारत होगा जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है। हां, यूं तो हम बात करें इससे पहले भी 3 दुनिया के देश ऐसे देश हैं जिन्होंने यहां पर लैंडिंग करी है चंद्रमा पर। जैसे बात करें तो आपका अमेरिका है, रसिया है, चाइना है। भारत चौथा देश है जो कि चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला है। लेकिन साउथ पोल की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अगर भारत सफलतापूर्वक लैंडिंग कर जाता है तो हम दुनिया का पहला देश होंगे ऐसा कीर्तिमान हासिल करने वाले। बात करें बच्चों लोग तो आप देख पा रहे होंगे कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले देश कौन से हैं। इसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, रसिया दूसरे नंबर पर है और आपका चाइना तीसरे नंबर पर है। भारत इस कीर्तिमान को, दुनिया का चौथा देश है जो इस कीर्तिमान को हासिल कर चुका है। आप जानते हैं दुनिया में बहुत से देश हैं, भारत बेशक विकासशील देशों में आता है, लेकिन हमने कीर्तिमान जो दिखाए हैं ना वो विकसित देश से कहीं ज्यादा के हैं। हमने जो कीर्तिमान हासिल किए हैं बच्चों वो विकसित देश से कहीं ज्यादा के हैं। बात करें कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अगर भारत कर जाता है, अगर हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन है साउथ पोल पर, अगर चंद्रमा के साउथ पोल पर अगर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है तो हम क्या बन जाएंगे, दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएंगे जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। बात करें बच्चों यहां पर जो देश हैं सॉफ्ट लैंडिंग करने से क्यों कतराते हैं, आखिर दुनिया के और देश यहां पर सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं करते, उसके पीछे के कई कारण हैं। कारणों को मैं आपको बताता हूं बेटा। कारण यह है क्योंकि यहां का जो तापमान है ना, औसत तापमान से माइनस के 230 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर मान लो 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है ना तो हड्डियां कांप जाती हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जम जाती है। कितना तापमान है, माइनस के 230 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। आपको मालूम बच्चों अत्यधिक यहां पर गड्ढे पाए जाते हैं, यहां पर क्रेटरों की संख्या ज्यादा है, यहां पर क्रेटर बहुत हैं। अत्यधिक गड्ढे होने के कारण कोई भी देश यहां पर अपने रॉकेट को भेजना नहीं चाहता है, अपने मिशन को भेजना नहीं चाहता है। बात करें बच्चों कि यहां पर कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं होता है, कभी भी किसी भी कंडीशन में चंद्रमा पर सूर्य ग्रहण नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस वजह से दुनिया के और देश क्या करते हैं, यहां पर किसी प्रकार से किसी भी रॉकेट को लैंड कराना नहीं चाहते हैं। अगर हम और चर्चा करें इसके बारे में तो जो हमने मिशन भेजा है उसके कई स्टेप हैं। आपको मालूम है ये जो रॉकेट है ये पूरा का पूरा चंद्रयान नहीं है, पूरा का पूरा चंद्रयान 3 नहीं है। चंद्रयान 3 की बात करें तो आपको चंद्रयान 3 इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, भाई इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसके 3 स्टेप होते हैं, 3 अलग अलग स्टेप पर ये कार्य करता है। जैसे मान के चलिए इसमें आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, 2 है ना, ये दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है, ये क्या होते हैं बेटा, ये पहले स्टेप पर ऐसे रॉकेट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है भाई, जिनके अंदर सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, जिनके अंदर सॉलिड फ्यूल होता है। और यह जो सॉलिड फ्यूल है वो क्या करता है, वो इसको पूरा वेग देकर आगे की ओर ले जाता है। ठीक है, पूरा वेग देकर आगे ले जाता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है S200, S200 इसका नाम है। इसमें सॉलिड फ्यूल होता है। ठीक है, जैसे ही सॉलिड फ्यूल होता है ये क्या करता है बच्चों, ये पृथ्वी से जैसे ही लॉन्च होता है तो आने वाले समय पर आगे जाकर क्या करता है, इसके जो ये S200 रॉकेट 200 रॉकेट हैं ये इससे अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद क्या होता है, जो कार्य मुख्यतः कार्य रह जाता है वो इसका कार्य रह जाता है। ठीक है, इसका कार्य रह जाता है। इसका जो नाम है वो क्या है, L110 है, L110 इसका नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सेकंड स्टेज होती है किसी भी लॉन्चिंग के बाद, सेकंड स्टेज है, L110 है। इसका नाम क्या रखा गया बच्चों, इसका नाम रखा गया है विकास, यानी इस इंजन को विकास नाम दिया गया है। कुछ लैंडिंग करने यानी कुछ लॉन्चिंग करने के कुछ समय बाद क्या होता है, ये भी अलग हो जाता है। जब ये अलग होता है तो काम किसका बचता है बच्चों, काम बचता है C25 का, C25 का काम बचता है। और बाद में C25 भी क्या होता है, इससे अलग हो जाता है। और जब चंद्रयान बिल्कुल फ्री होता है कहां पर जाने के लिए, चंद्रमा पर जाने के लिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आज जो लॉन्चिंग हुई है तो ये लॉन्चिंग है। ठीक है, ये आपको लॉन्चिंग दिखाई दे रही होगी। ये किसके साथ है, इसमें S200
नाम का भी क्या है, इसमें रॉकेट लगा हुआ, इंजन लगा हुआ है ना, L110 भी लगा हुआ है और आपका C25 भी लगा हुआ है। अब स्टेप बाय स्टेप समझो ये कैसे कार्य करेगा, कैसे ये जाएगा। देखो, क्योंकि जो आपका सॉलिड फ्यूल होता है वो किसी भी रॉकेट को आगे ले जाने के लिए एक बहुत हैवी क्या देता है, वेग देता है। तो हैवी वेग देने के लिए हमने क्या किया, S200 को इसके साथ लिंक किया। इसने क्या किया बच्चों, ये लैंडिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें S200 भी है और L110 भी है। ये क्या करेंगे, आगे जाएंगे, आपको दिख रहा होगा कि यहां पर S220 अलग हो रहा है। क्या बचा अब L110 बचा। कुछ समय के बाद जाकर आपने देखा कि L110 भी क्या हुआ, इससे अलग हो गया, है ना। और चंद्रयान के साथ सिर्फ क्या है अब, C25 है। और यहां पर देखिए बच्चों C25 भी अलग हो गया है। और अब क्या बचा, अब बचा हमारा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 बचा भैया। ये क्या करेगा, अब आने वाले 24 अगस्त को आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, चंद्रमा के साउथ पोल पर। तो ये भारत का क्या है भैया, भारत का चंद्रयान 3 मिशन है। बात करें भैया इसके बारे में तो आप बोलोगे सर तनिक थोड़ा सा दिखाइए तो मजा आ जाए। तो ये भैया क्या है, हमारा चंद्रयान मिशन है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं थोड़ा सा, है ना भाई। आप थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, ये हमारा चंद्रयान 3 मिशन है। देखिए भाई, लॉन्चिंग होने वाली है। देखिए जब ये लॉन्च होगा ना तो मतलब आपको कितना गर्व होगा, ये सच में गर्व का विषय है भारत के लिए। तो ये आपका लॉन्चिंग हो गई है और मेरी ओर से एक बार सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज भारत क्या बना है, भारत दुनिया में ऐसे देशों को पछाड़कर आगे बढ़ा है जिनकी ख्याति बहुत ज्यादा है। तो देखिए आपने देखा कि ये लॉन्चिंग हो गई है। आगे जाकर आप देखोगे कि जो इंजन थे, शुरुआती इंजन जिनको मैंने क्या किया था, इनमें सॉलिड फ्यूल भरा जाता है, वो सॉलिड फ्यूल वाले इंजन क्या होते हैं, बाद में इससे अलग हो जाते हैं। वो इससे जैसे अलग होंगे तो क्या होगा, ये देखिए आप थोड़े समय के बाद आपको दिखाई देगा कि इससे अलग हो जाएंगे। मैंने आपको बताया भी है, बेहतरीन तरीके से ये कार्य करता है। आने वाले बड़ा समय में क्या होगा, ये आपको कहां पर दिख जाएगा, चंद्रमा पर दिख जाएगा। बात करें इसके बारे में तो चंद्रयान 3 मिशन जो है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है चंद्रमा पर सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा क्या है, रोवर द्वारा चंद्रमा पर पर्यावरणीय जानकारी इकट्ठा करना। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण का जो आपका चंद्रमा है उसका वातावरण कैसा है, क्या वहां पर टेम्परेचर सच में इतना है, टेम्परेचर होने के पीछे कारण क्या है। आपको मालूम है कि जो पृथ्वी की गति है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण थोड़ी सी कम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो पृथ्वी क्या है, बहुत जल्दी अपना एक चक्कर पूरा कर ले। तो इन सभी चीजों की जानकारी करना किसका उद्देश्य है, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है। यथास्थिति वैज्ञानिक प्रयोग करना। भाई वैज्ञानिक गतिविधियां भारत में होती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। हम आज चांद के पार पहुंचे हैं, हम फिर आने वाले समय पर बेटा दुनिया के अंदर परचम तो लहरा ही रहे हैं, आने वाले समय में अंतरिक्ष में ही परचम लहराएं। इसके लिए भारत का जो इसरो है बहुत अच्छी लेवल पर काम कर रहा है। हम बात करें बच्चों किसकी, जो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया था, 2008 में लॉन्च किया गया था। इसमें जो रॉकेट था वो कौन सा था, PSLV XLC11 था। ऐसे ही बात करें चंद्रयान 2 की तो चंद्रयान 2 जो मिशन था वो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था और यह GSLV M के 3rd रॉकेट से किया गया था। मैं आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये बताइए कि जो चंद्रयान है, चंद्रयान को चंद्रमा पर भेजने के लिए सबसे पहले कवायद किसने की, सबसे पहले बात किसने कही थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था भाई, अटल बिहारी जो वाजपेयी जी थे, इन्होंने 2003 में क्या कहा था, इन्होंने 2003 में कहा था कि हम क्या करेंगे, हम चंद्रमा तक जाएंगे। और आज 2003 से 2023 20 साल बेशक लगे, लेकिन 20 साल में हम कहां पर हैं इसका नजारा आपको एक बार और दिखाता हूं भैया। 20 साल में हम कहां पर होंगे ये देख लीजिएगा। 23 और 24 अगस्त आज से लगातार हम उस पर नजर बनाए हुए हैं, सब लोग हमारे देश के वैज्ञानिक नजर बनाए हुए हैं। और 40 दिन के बाद आप देखोगे कि भारत की पूरे देश में वाहवाही हो रही होगी, पूरी दुनिया के लोग भारत का लोहा मान रहे होंगे। मैं एक बार और हमारे देश के जितने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस मिशन में साथ दिया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से देश का नाम गौरव के साथ बढ़ाते रहें। तो आज के लिए हमारी क्लास इतनी रखते हैं बेटा, मिलते हैं आपसे फिर और क्लासेस में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।